मोदी का मिशन मरुधरा जारी है। जी हां, रोड शो जारी है। वो भव्य तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है उत्साह चरम पर है और इसके लिए शब्द की जरूरत नहीं है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि घंटों इंतजार के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने जो लोग पहुंचे वो उन्हें देख पाए, कैमरे में वो तस्वीरें कैद कर पाए तो वो खुशी क्या होती है। हालांकि असर बहुत होने वाला है, असर होगा इस रोड शो का, क्योंकि इससे पहले इतिहास गवाह है कि कभी इस तरह से रोड शो किसी प्रधानमंत्री ने यहां पर नहीं किया। ये रूट तय करना, जहां पर आप कमजोर लगते हो या जहां पर आपको ज्यादा चुनौती होती है वहां पर आकर उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना और कहीं ना कहीं ये दिखाना कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी है, आप हमारे कैंडिडेट के साथ आइए। इनडायरेक्टली सही विजेंद्र, लेकिन मैसेज साफ है और मैसेज ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 8 सीटें जो लगी हुई हैं उनके लिए हो या 19 जो जयपुर जिले की सीटें उन पर है। पूरे राजस्थान में इस रोड शो का असर और इंपैक्ट जाना तय है और इसलिए भी जाना तय है क्योंकि पूरा राजस्थान जयपुर से चलता है, सरकार पूरी जयपुर से चलती है और जयपुर का दिल है परकोटा और उस दिल में फिलहाल भगवा धड़क रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में इस रोड शो को कर रहे हैं, एक लाइन जो अक्सर कही जाती है कि एक फोटो 1000 शब्दों पर भारी पड़ता है और ये तस्वीरें ऐसी हैं। अमूमन हम प्रधानमंत्री मोदी को जुबान के जरिए हमला करते, वार पलटवार करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ मुस्कुराहट के साथ दिलों को जीतते, अपने वोटर्स को लुभाते नजर आ रहे हैं। और ये फर्स्ट इंडिया की श्वेता वो 8 कैमरे हैं क्योंकि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि इस पूरे रोड शो की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ये 8 वो तस्वीरें जिनके जरिए हम प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल वैसे ही श्वेता जैसे अदिति सांगानेरी गेट पर है, नरेश और योगेश जो हैं वो बड़ी चौपड़ पर हैं, इसी तरीके से ऐश्वर्या प्रधान बने हुए हैं, हमारे बाकी सहयोगी बने हुए हैं, विकास बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को असल मायने में परिणाम के साथ जोड़कर देखा जाएगा। जब किशन पोल का परिणाम आएगा, जब हवा महल का परिणाम आएगा, जब आदर्श नगर का परिणाम आएगा, झोटवाड़ा का परिणाम आएगा, विद्याधर नगर का, सिविल लाइंस का, मालवीय नगर का परिणाम आएगा, तब ये एहसास होगा कि क्या वाकई में जिन सीटों पर बीजेपी 2018 में सत्ता में रहते हुए हार गई थी, क्या वहां सत्ता से बाहर होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो के साथ वो वापस बीजेपी से जुड़ पाएगी। बिल्कुल। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, बड़ी चौपड़ पर आप मौजूद हैं, लगातार वहां की तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रोड शो जारी है प्रधानमंत्री मोदी का, काफिला कहां तक पहुंचा, क्या बड़ी चौपड़ पहुंचा, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं? देखिए श्वेता रोड शो आ चुका है नरेंद्र मोदी का। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए कि नरेंद्र मोदी का जो काफिला है रोड शो का, उसका पहला जो वाहन है वो आप देख सकते हैं, वो आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सभी लोग तस्वीरों में मोबाइल के जरिए उस दृश्य को कैद करने में जुटे हैं जब नरेंद्र मोदी बड़ी चौपड़ पहुंचेंगे। और ये तस्वीरों में आपको देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो रोड शो का जो टारगेट है, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। और दृश्यों के जरिए देखा जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर एक अलग ही तरह का माहौल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जा सकता है कि जो एक नमो नमः छोटी काशी में जो चल रहा है, नमो नमः, वो यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर देखो ये नारे लग रहे हैं। श्वेता आप देख सकते हैं जय सिया राम के नारे यहाँ सुनाई दे सकते हैं, गुंजायमान हो रही है जयपुर की ये नगरी। और ये एक अलग तरह का माहौल है, गोविंद की धरती है और राम की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। और गोविंद की धरती पर राम की गूंज यहाँ हमें सुनाई दे रही है। योगेश जी, क्योंकि युगों का अंतर है तो विष्णु ही अवतार। लेकिन मेरा एक और सवाल है, 2 0 के आगे जब 1 लगता है तो उसकी कीमत 100 होती है। कहने का मतलब यह है कि आप जब प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे होंगे, चाहे रवि नैयर हो, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे वो बाल मुकुंदाचार्य हो या बाकी हो, क्या वो ये महसूस कर रहे थे कि बस प्रधानमंत्री का दौरा हो जाए, किसी तरह सभा हो जाए, वो हमारे इलाके में आ जाए तो हम प्लस हो जाए? ये बात बिल्कुल सही है आपकी
कि जिस तरह ये उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर तीनों ही उम्मीदवार बीजेपी के, क्योंकि तीनों ही नए चेहरे हैं, तीनों को ही दरकार थी, तीनों को ही ये चाहत थी, तीनों को ही ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ जाए, रोड शो करने आ जाए और फिजा बदलने का काम यहाँ पर वो करे, चुनावी फिजा बदलने की ओर वो जुटे, और वो यहाँ पर उन अपने प्रयास में सफल रहे। वो तीनों उम्मीदवार बीजेपी आला कमान ने उनकी सुनी है। अब यह अलग बात है कि मतपेटी और ईवीएम उनके भाग्य का पिटारा खोल पाती है या नहीं खोल पाती, लेकिन ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आकर जन सैलाब उमड़ने का काम जो किया है जयपुर के अंदर, वो बहुत ही अलग तरह का वातावरण यहाँ पर बना है। और देख सकते हैं तस्वीरों में एक बिल्कुल अलग वातावरण जयपुर का, जयपुर के अंदर बिल्कुल अलग माहौल और बहुत ही जबरदस्त जोश यहाँ पर लोगों के बीच में, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर लोगों के बीच में जोश है, जो ये एक तरह से कहा जाए तो अलग से जो माहौल है वो यहाँ पर हमें नजर आता हुआ। और योगेश जी बिल्कुल, और ये जोश ही तो वोट में तब्दील होगा या नहीं, क्योंकि अहम ये भी हो जाता है वक्त की। जब हम बात करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार जारी था लगातार, लेकिन समापन अगर इतना भव्य होगा तो कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक तो जहन में ये रोड शो की भव्यता रहेगी, इसका असर रहेगा, और वोटिंग में भी क्या ये असर नजर आएगा? किसी एक दल विशेष को लेकर लहर की बात थी, उसको लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अपने आप में कई तरह का, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं आपकी नगरी में इस बड़ी चौपड़ पर। सर, नरेंद्र मोदी जी का हमारे शहर के अंदर बहुत स्वागत है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो हमारे राष्ट्र संत हैं, वो हमारे देश की रक्षाओं के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। मोदी मोदी मोदी। चलिए योगेश जी, तो मोदी मैं है, मोदी मोदी, और जिस तरह से विजेंद्र अभी योगेश जी बता भी रहे थे कि नमो नमः है, गोविंद की नगरी है, लेकिन जयकारे यहाँ जय श्री राम के हो रहे हैं। तो तस्वीर और भव्यता की जब बात करते हैं तो शब्द की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ये तस्वीर ही बयां कर रही है। जिनको श्वेता फॉलो करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ये सियासी गीत प्रधानमंत्री मोदी गाते हैं, और जो हार नहीं मानने की फितरत है वही बीजेपी को प्लस। ये अहम तस्वीरें, जिस तरह से लगातार ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और कुछ ही मिनटों के बाद इसका समापन होगा, लेकिन जितना लंबा इंतजार रहा और उसके बाद जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते रहे इस रोड शो में, वहां मौजूद लोगों से अभिवादन स्वीकार करते रहे, लोग यहां पर एकत्रित होने का सिलसिला ये नहीं कह सकते कि एक वक्त के बाद रुक गया हो, लगातार लोग यहां पर जुड़ते जा रहे हैं। उत्साह उनका विजय किस तरह से चरम पर है, क्योंकि इससे पहले भी हर एक पॉइंट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जो वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे, जो रिएक्शंस दिखा रहे थे, ये सिर्फ इस रोड शो की भव्यता नहीं, ये जो हुजूम है ये बहुत कुछ दर्शा रहा है कि आखिर जो ये सीट है, अहम सीट्स है, इसके चुनाव परिणाम भी किस ओर जा सकते हैं। यानी एक तरफा यहां पर कुछ भी नहीं है, टक्कर यहां बराबरी की। बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी अलग अलग सीटों पर जयपुर के अंदर है, वो कम से कम खुद को आश्वस्त मान रहे होंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर किन्हीं सीटों पर आ जाएं तो उसके बाद प्रचार के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। और क्योंकि बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं वो चेहरा जो अपने आप में गारंटी हूं। ये इसलिए श्वेता कह रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत गारंटी के साथ चुनाव में आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका काउंटर करते हुए कहा कि मोदी ही गारंटी है, और वही गारंटी यहां जनता के बीच में वो देते हुए अपने प्रत्याशियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इस रोड शो को डिजाइन किया गया, आप जरा सोचिए, एक छोटा सा रोड शो है जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है, लेकिन 4 विधानसभा सीटों को कवर करता है और उसके आसपास की सीटों को कवर करता है। ये दरअसल बीजेपी की वो रणनीति है जो अक्सर नजर आती है कि सबसे पहले कागज पर काम होता है, फिर उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके परिणामों को समझा जाता है और उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस रणनीति पर काम करते हैं उसकी काट ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। और इसीलिए परकोटे के अंदर जिस अंदाज में रोड शो को किया गया है,
उस पर बीजेपी से इतर कांग्रेस की नजर होगी, कांग्रेस के प्रत्याशियों की नजर होगी। वो चाहेंगे कि अब 25 तारीख को मतदान से पहले जो प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी यहां जनता के जनमानस पर छोड़कर गए हैं, उसको एक बार फिर से किस तरीके से अपने पक्ष में परिवर्तित किया जाए। और इसलिए अब आपको इस रोड शो के बाद परकोटे के अंदर हो सकता है कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर कल नजर आए, या फिर वहां के जो प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के स्पेक्टर को कम करने की कोशिश श्वेता जरूर करेगी। बिल्कुल, और ये रोड शो भी ताज़ा रहे, 3 दिन तक तो आने वाले 3 से 4 दिन तक ताज़ा रहे, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग यहाँ पर होनी है और चुनाव प्रचार का कह सकते हैं इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में समापन कर रहे हैं। लेकिन ये समापन आगाज है असर को लेकर, ये कह सकते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी बहुत होगा। और जिस तरह से हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा भी विजेंद्र कि ये पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है और पहले ही सब कुछ तय किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय कर लिया जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, और जो पॉजिटिव इंपैक्ट है हमें वो कदम उठाना है। और इसलिए ये कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चर्चाएं होती रहती है, लेकिन वहां पर इंपैक्ट नजर आने लगता है। हालांकि इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई रोड शो को लेकर, रोड शो बस नहीं अहम होता है, अहम तो यहाँ पर ये भी होता है कि आखिर रूट क्या रहेगा, किस जगह से जाने पर क्या असर वहां पर होगा। और ऐसे में वो सीट्स जो काफी मुश्किल रहती है, जहां पर कहा जाता है कि टक्कर है, आपने कैंडिडेट भी जिस तरह से उतारे हैं, ऐसे में सब नए चेहरे हैं, क्या ये जीत पाएंगे। लेकिन कहना भी पीएम मोदी का ही था कि चेहरा तो एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां तक प्रधानमंत्री कौन सी टोपी पहनेंगे, किस तरीके से पहनेंगे, मफलर किस तरीके का होगा, मुस्कुराएंगे किस तरीके से, हाथ हिलाकर अभिवादन